आग, और अगरबत्ती में भी धूप जलाते हैं लोग वहाँ भी, लेकिन अग्नि का रूप हवन लोग करते हैं वहाँ भी अग्नि अलग रूप में दिखती है, लेकिन महापुरुष कहते हैं आग आग सब एक सी, हाथ दिए जरी जाए। सारी आग एक है और काम क्या है? जलाने का काम है उनका। परमात्मा एक है, परमात्मा दो नहीं है, बहुत नहीं है, लेकिन भगवान ही कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं एको हम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अजो नित्यः शाश्वतः पुराणः अयम्। मैं अजः अजन्मा हूं, नित्यः मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, शाश्वतः मैं सबसे पुराना हूं, मैं सनातन हूं। और वेद में पुरुष सूक्त आया है, पुरुष सूक्त, उस पुरुष की प्रशंसा की गई है, स्तुति की गई है। क्या है? ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्तस्येषानः यदन्नेन तिरोहति एता वानस्य महिमा। एता वानस्य महिमा, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम गॉड इज सच वे। ईश्वर एक है। भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं, बहुत हो जाता हूं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आप एक हैं कि अनेक हैं? लोग कहते नहीं महाराज मैं तो एक ही हूं। आप लोग यहां बैठे हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक हैं कि अनेक हैं? एक ही है ना, दो तो नहीं है, तीन भी नहीं है, चार भी नहीं है, लेकिन आप बहुत हैं महाराज। बहुत नहीं है, हम एक हैं। नहीं, आप एक हैं लेकिन बहुत भी हैं। जैसे भगवान कहते हैं एको हम बहुश्यामः, एक हूँ बहुत हो जाता हूँ। कैसे बहुत हो जाते हैं? एक नारी किसी की माँ है, वही नारी किसी की पत्नी है, वही नारी किसी की चाची है, वही नारी किसी की दादी है, वही नारी किसी की मौसी है, वही नारी किसी की मामी है। भांजा बुलाता है मामी तो वो मामी बन जाती है, पुत्र बुलाता है तो माँ बन जाती है, भतीजा बुलाता है तो वही नारी चाची बन जाती है। एक हैं, बहुत हो गए कि नहीं? एक हैं, यू आर वन बट एट द सेम टाइम यू आर मेनी। एक हैं, बहुत हो गए। उसी तरह से कोई पुरुष किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मौसा हैं, किसी के मामा हैं। ये नारी पुरुष जब एक से अनेक हो सकते हैं, इस पुरुष से पूछिए कि आप किसी के बेटा हैं?
बोलेंगे हाँ महाराज मैं किसी का बेटा हूँ, फलाना का बेटा हूँ। आप किसी के पति भी हैं? बोले हाँ मैं फलानी की पति भी हूँ। सज्जनों, जब आप लोग एक से अनेक हो सकते हैं तो वे तो सर्वसमर्थ ईश्वर एक से अनेक नहीं हो सकते क्या? वे एक से अनेक हो जाते हैं। वही राम बन जाते हैं, वही कृष्ण बन जाते हैं, और वही शंकर जी बन जाते हैं, और वही सद्गुरु बन जाते हैं, वही हनुमान जी हैं। रूप अलग अलग है, तत्वतः ईश्वर एक है। इसीलिए दुनिया में वे लोग, ध्यान से सुनिएगा, अब दिस इज कंक्लूडिंग थिंग्स, दुनिया में वे लोग दुनिया के चक्कर खाते रहेंगे। कौन? जिनके बुद्धि में भेद है कि ईश्वर बहुत है, ईश्वर अनेक है। नहीं, तत्वतः ईश्वर एक है, एक है। और जो एक ईश्वर को भजते हैं, एक ईश्वर की आराधना करते हैं, उन्हीं के जीवन से दुख समाप्त होता है। नहीं तो भटकने वाले भटकते रहते हैं। सज्जनों, जब किसी मंदिर के बगल से गुजरिए, क्योंकि हम आपके संस्कृति में भक्ति और संस्कार दिए गए हैं ऋषियों के द्वारा। कहीं मंदिर है माता काली का, कहीं मंदिर है भगवान शिव का, कहीं मंदिर है हनुमान जी का, कहीं मंदिर है राम जी का, कहीं मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, कहीं मंदिर है देवी दुर्गा भगवती का। वहाँ से जब गुजरिए तो उसी एक इष्ट, एक परमात्मा को याद करते हुए जो आपके इष्ट हैं, यहाँ मेरे सद्गुरु, मेरे भगवान इस रूप में बैठे हैं, सिर झुकाकर चले जाइए तो सब जगह ईश्वर का अस्तित्व होते हुए ईश्वर की आकृति इस रूप में है, ईश्वर का सगुण रूप इस रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है। क्योंकि स्या राम मैं सब जग जानी। लेकिन ये ऐसे नहीं होता। नामदेव जी महाराज को कुत्ते में भी भगवान दिख गया, तो मंदिर में फिर भगवान नहीं है क्या? भगवान के संबंध में कहा गया, ईश्वर के संबंध में कहा गया कि वे सभी जगह है, सब जगह है, सभी जगह है। तो आपको छोड़कर नहीं है, आप में भी है। तब व्यवहार जगत में, जब आप व्यवहार जगत में इस संसार में व्यवहार करते हैं, तो कोई भगवान श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप से घृणा करे, ये कैसी बात है? ये कैसा ज्ञान है? जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उनके रूप को देखकर बोले नहीं मैं इसे प्रणाम नहीं करूंगा। प्रणाम तो सबको करना चाहिए। प्रणाम अपने इष्ट को कीजिए, अपने सद्गुरु को कीजिए। और प्रणाम अगर किसी दूसरे देवी देवता को आप करते हैं, एक ईश्वर रूप समझ कर कि वही इस रूप में है, तो दोष लगेगा? नहीं। शास्त्र कहता है कि दृष्टि हम आपकी बहुत व्यापक होनी चाहिए। इसीलिए आज वैमनस्यता है। एक ही धर्म के लोग हैं, सनातनी हैं, वैदिक हैं, लेकिन विभेद कितना है, दृष्टि भेदों से भर गया है। वैसे तो संत मत कहता है कि जो कहीं भी कोई
मंदिर है, मस्जिद है और गिरजाघर है।